कार्ड नहीं तो 1 अप्रैल से आपके सारे काम ठप। जल्दी कीजिए। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर पैन कार्ड के इस्तेमाल पर दिखेगा। अब तक पैन एक जरूरी दस्तावेज जरूर था, लेकिन आने वाले समय में इसकी अहमियत और बढ़ जाएगी। सरकार और आयकर विभाग के नए नियमों के तहत बिना पैन के कई तरह के वित्तीय लेन देन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि कुछ मामलों में असंभव हो जाएगा। इसका सीधा असर नौकरी पेशा लोगों, व्यापारियों और आम मध्य वर्गों पर पड़ेगा, क्योंकि रोजमर्रा के कई कामों में अब पैन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाना है, ताकि टैक्स चोरी पर रोक लगाई जा सके और ईमानदार टैक्स पेयर्स को राहत मिल सके। इस कड़ी में पैन को हर बड़े और जरूरी वित्तीय काम से जोड़ दिया गया है। अब चाहे आप टैक्स छूट लेना चाहते हो या कोई बड़ा लेन देन करना हो, पैन की जरूरत हर जगह पड़ेगी। नए नियमों के तहत बच्चों की पढ़ाई से जुड़े खर्चा पर भी मिलने वाले टैक्स छूट को भी बढ़ाया गया है। एजुकेशन अलाउंस को पहले के 100 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है। वहीं हॉस्टल खर्च की सीमा 300 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। हालांकि यह लाभ एक परिवार के अधिकतम 2 बच्चों तक ही सीमित रहेगा, लेकिन इस बढ़ी हुई छूट का फायदा उठाने के लिए फीस भुगतान के दौरान पैन देना अनिवार्य होगा, वरना यह टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम के तहत छूट का दावा करते हैं तो आपको सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से जमा करने होंगे। उदाहरण के तौर पर यदि आपने साल भर में 1 लाख रुपए से ज्यादा किराया दिया है तो HRA क्लेम करते समय मकान मालिक का नाम, पता और पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा LTC या होम लोन पर टैक्स छूट लेने के लिए भी पैन जरूरी कर दिया गया है। बड़े लेन देन पर भी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब 10 लाख रुपए से अधिक के किसी भी ट्रांजैक्शन में पैन देना जरूरी होगा। 5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के वाहन खरीदने पर भी पैन अनिवार्य रहेगा। इतना ही नहीं, महंगे होटल में ठहरने या बड़ी बुकिंग कराने के दौरान भी पैन की डिटेल्स देनी होगी। यदि आप 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति खरीदते हैं या बेचते हैं, तब भी बिना पैन के यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। पैन बनवाने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब केवल आधार के आधार पर पैन बनवाना आसान नहीं रहेगा, बल्कि जन्म प्रमाण पत्र देना भी जरूरी होगा। इसके साथ ही नए पैन कार्ड के डिजाइन में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब कार्ड पर यूजर्स का नाम प्रिंट नहीं होगा, बल्कि केवल नंबर और जरूरी तकनीकी जानकारी ही दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे पहचान की चोरी और साइबर फ्रॉड जैसे मामलों पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकेगी। कुल मिलाकर 1 अप्रैल के बाद पैन कार्ड सिर्फ एक दस्तावेज नहीं रहेगा, बल्कि हर बड़े आर्थिक फैसले और लेन देन का आधार बन जाएगा। ऐसे में जिन लोगों के पास अभी तक पैन नहीं है या जिसकी जानकारी अपडेट नहीं है, उन्हें समय रहते इसे सही कर लेना चाहिए, वरना आने वाले समय में कई जरूरी काम अटक सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।